अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं फजल अमीन। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में आज हम मेलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेलिंग का मतलब है डाक। तो इस वर्ल्ड का ये टिप ख़त व किताबत से मुतल्लिक़ है। चलो मेलिंग टिप पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें पहले इन्वॉल्व लेबल ये सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी जो बेहतरीन फ़ीचर है मेल मर्ज, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फाइल मेनू में जाके हमने न्यू पे क्लिक करके ये एजेंसी लेटर ओपन कर लिया है। ठीक है, टाइम सेविंग के लिए। और इसमें हमारे पास आ रहा है सबसे ऊपर डेट आ रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। हम चाह रहे, बाज़ सिचुएशन इस तरह होती है बाज़ औक़ात कि हमें एक ख़त बहुत से लोगों को भेजना होता है। ख़त का जो फॉर्मेट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है, लेकिन जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एक मेल को, एक लेटर को हम डिफरेंट लोगों को किस तरह भेज सकते हैं टाइपिंग अपना कम करके। ठीक है, इसके लिए हमें पहले रेसिपिएंट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। तो इधर ये एक ऑप्शन आ रही है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो चलो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने आपके सामने बहुत से टिप्स आ जाएंगे। इसमें जो हमारी ज़रूरत की टिप्स है वो हम रहने दे देते हैं, बाकी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल हमें नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम। फर्स्ट नेम को हम कंपनी नेम के तौर पर लिख लेते हैं, तो CMP लिख देते हैं। ये कंपनी नेम होगा। ये नेम हम डिलीट कर लेते हैं और इसको हम कंपनी एड्रेस लिख देते हैं। रीनेम कर लेते हैं। अभी हमें चाहिए रेसिपिएंट नेम, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। हम रेसिपिएंट RECIP नेम लिख लेते हैं और इसका रीनेम कर लेते हैं, इसको रेसिपिएंट एड्रेस। बाकी फील्ड्स हम जल्दी जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। हम एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसकी मदद से ये एक लेटर हम बहुत से लोगों को भेजेंगे। ठीक है, हम ये फील्ड्स नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब ओके पे क्लिक कर लेते हैं और ये लिस्ट आ गया हमारे पास। तो कंपनी नेम में लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं ABC। हम डेमो के तौर पर पेश कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का एड्रेस जो है MKD, ये क्या हो गया। रेसिपिएंट नेम जो है लेट्स सपोज XYZ, स्वात हो गया। और रेसिपिएंट का नेम जो है लेट्स सपोज हो गया, हम नाम ही लिख लेते हैं, अमजद हो गया। और RPDC स्वात हो गया, लेट्स सपोज ये जगह का नाम है। न्यू एंट्री डाल लेते हैं, लेट्स सपोज FGH। और ये भी हो गया, लेट्स सपोज KP। हम MDN लिख लेते हैं और अली लिख लेते हैं, अली का नाम। और RPDC दीर लिख लेते हैं, लोअर लिख लेते हैं। एक और एंट्री डाल लेते हैं, कंपनी नेम हो गया लेट्स सपोज डेमो। और LHR लिख लेते हैं, उस्मान लिख लेते हैं ना रेसिपिएंट का नाम। और GDC दीर अपर लिख लेते हैं। इसको हम ओके कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट के नाम से सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी हम जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे। पहले हमने टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक किया था, लिस्ट बना लिया। अब हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये रेसिपिएंट। अब हम क्या करेंगे, एक एक फील्ड के आगे जो है वो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और उसका नाम जो कंसर्न फील्ड है वो इंसर्ट करेंगे। हम चाह रहे कि
सेंडर कंपनी नेम के आगे कंपनी नेम आ जाए, एड्रेस के सामने उसका एड्रेस आ जाए और रेसिपेंट नेम के सामने इसका रेसिपेंट का नेम और ये एड्रेस उसका एड्रेस आ जाए। ये फील्ड्स हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमने जस्ट मेमोरी के लिए इसको लिखा था, ठीक है, मेमोराइज करने के लिए। अब हम प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि ABC MKA DPAK ये भी आ गए हैं, अमजद स्वात दूसरा एड्रेस अगर आप देख ले तो ये भी आ गए हैं, ये तीसरा भी आ गया है, ठीक है। अब हमने ये एक लेटर लिख लिया है, ठीक है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये एक लेटर हम जो 3 एड्रेस हमने लिखे थे उसके लिए वो प्रिंट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। पहले फिर आप प्रिंट करके भेज दे मेल के ज़रिए या ईमेल भी कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे और इसमें 3 ऑप्शन आ रही है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप प्रिंट करके डाक के ज़रिए भेज दें। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप जो लिस्ट हमने तैयार की है, जो लेटर्स हमने तैयार की है, एक एक को एडिट कर सकते हैं और सेंड ईमेल के थ्रू, सेंड ईमेल मैसेज का मतलब यह है कि आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, ये ऑल सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ABC MKD पाक अमजद RPDC स्वात ये हो गया रेडी। दूसरा FGH MDN आप अपने मर्जी के हिसाब से जो है एड्रेस दे सकते हैं, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा भी हो गया रेडी, ठीक है। तो इस तरह हम मेल मर्ज के थ्रू एक लेटर हम मल्टीपल लोगों के लिए, मल्टीपल रेसिपेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। अब आते हैं एक नए डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और हम मेलिंग में जाके इसके जो इन्वॉल्व है उस पर क्लिक कर लेते हैं। इन्वॉल्व का मतलब ये है कि अगर आप लेटर राइट कर लेते हो तो उसके लिए फिर आप उसको इन्वॉल्व में पैक कर लेते हो, उसके ऊपर एड्रेस लिख लेते हो। तो इसी तरह हम MS वर्ड में इन्वॉल्व भी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए जो रिटर्न एड्रेस होगा वो तो सेम होगा। इसमें मैंने RPDC मेल ताना लिख लिया है, ठीक है। आप ये पहले से लिख सकते हैं और फिर एड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं जो सेंडर का एड्रेस है वो पहले से तो आ गया है। फिर हम इधर क्लिक करेंगे और इधर जो हम इन्वॉल्व बनाने जा रहे हैं वो भी हम एक ही लिस्ट से मल्टीपल रेसिपेंट के लिए जो इन्वॉल्व है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इधर से रेसिपेंट उठा लेंगे। रेसिपेंट उठाने के बाद हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और लेट्स सपोज रेसिपेंट नेम, आप मल्टीपल फील्ड भी इधर डाल सकते हैं लेकिन मैं जस्ट 2 फील्ड्स टाइम सेविंग के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसका एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिए, ठीक है। फिर हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज और इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, थैंक्स RPDC, ये तो सेंडर का एड्रेस हो गया, अमजद RPDC स्वात ये आ गया है और अब दूसरा इन्वॉल्व भी हमारे पास रेडी हो गया, अली RPDC दिरलोर ये भी हो गया और ये तीसरा रेडी हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास इन्वॉल्व भी रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें और जो फीचर है, दूसरा जो फीचर है मेलिंग में वो लेबल्स का है। आप लेबल पे क्लिक करके एक लेबल भी तैयार कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इधर लिख लेता हूँ, प्लीज मेक श्योर योर प्रेजेंस और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, एक लेबल भी तैयार हो गया। फिर आप प्रिंट करके अपने इन्वॉल्व के ऊपर लगा सकते हो। इसमें स्टार्ट मेल मर्ज ये तो हमने कर लिए हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, मेलिंग में क्लिक कर लेते हैं, दोबारा से मेल मर्ज भी हम कर सकते हैं। लेटर में तो हमने लेटर डिज़ाइन कर लिया है मेल मर्ज के थ्रू, ठीक है। ईमेल मैसेज अगर आप ईमेल कॉन्फ़िगर की हुई है तो ईमेल मैसेज के थ्रू भी ये भेज सकते हैं। इन्वॉल्व हमने रेडी कर लिया, लेबल्स भी रेडी कर लिया,
अब स्टेप बाय स्टेप विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक तरीका है मेल मर्ज का। ये लेट सपोज हम लेटर इधर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे, यूज द करंट डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, जो हमारे पास एड्रेसेस आ रही है, जो रेसिपेंट्स आ रही है, हाँ, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करेंगे लेट सपोज, ठीक है ना, ये रेसिपेंट्स का लिस्ट आ जाएगा, इसको आप हाँ एडिट भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, आप इसको इधर रेसिपेंट को एडिट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो लिस्ट आपकी मर्जी का हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे और ये एड्रेस ब्लॉक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेल मर्ज में ये एड्रेस ग्रीटिंग लाइन अगर आपने नहीं डाली तो भी आप डाल सकते हैं। लेट सपोज टू हुम इट में कंसर्न ये हम डालेंगे, ठीक है, तो ये भी आप डाल सकते हैं इधर। ठीक है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हर एक के लिए फिर इस तरह आएगी। ग्रीटिंग लाइन प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हर एक के लिए इसी तरह आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, हम फिर से नेक्स्ट करेंगे और ये प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगी और एडिट इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वही सेम हमारे पास वो आ जाएगी। ठीक है, वो जो रिकॉर्ड्स हमने, लेकिन पहले हमने कोई इंसर्ट ही नहीं की, इस वजह से ही नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्ट इस पर क्लिक कर लेते हैं। पहले हम लिस्ट इंसर्ट कर लेते हैं कि कहाँ से इसको बताना है कि कहाँ से एड्रेसेस लेनी है। लेट सपोज ये, और फिर हम इंसर्ट कर लेते हैं कि ये रेसिपिएंट नेम हो गया, दो इंसर्ट हो गया और ये इंसर्ट हो गया। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और ये देख रहे हैं अमजद आ गया। ये अली आरपीडी सीधे लोअर आ गया, तीसरा, दूसरा, और ये तीसरा आ गया। तो इस तरीके से भी हम मेल मर्ज का विजार्ड कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको हम डेटाबेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो चलिए पहले से मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम आते हैं उस पर। दोस्तों, मेल मर्ज को इम्प्लीमेंट करने का दूसरा तरीका ये है कि चलो लेट सपोज हम एक लेटर जो हमने पहले से टाइप की हुई है ये लेटर ओपन कर लेते हैं और इसके लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें हमने इसका डेटाबेस बनाया। बेसिकली हमने इसका जो डेटा है वो फीड किया हुआ है। ठीक है, तो हम मेलिंग पे क्लिक कर लेते हैं और रेसिपिएंट पे क्लिक कर लेते हैं, यूज एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ये डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम लेटर्स के नाम से ये हमने ये शीट जो है ओपन करनी है। ओके क्लिक कर लेते हैं। अब हमें नेम ऑफ पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है और इसके सामने हमने वही जो इंसर्ट मर्ज फील्ड में नेम ऑफ पार्टिसिपेंट वो लगानी है और नेम ऑफ प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट करके, क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है इस वजह से मैं सारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज नेम ऑफ प्रोग्राम में हम प्रोग्राम लगा लेते हैं और डेट में हम डेट इंसर्ट कर लेते हैं। और जो वेन्यू है उसमें हम वेन्यू इंसर्ट कर लेते हैं। ये फाइल हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रोग्राम, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स है और डिफरेंट डेट्स है, लेकिन इसका जो ये देख रहे हैं आप नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स है, इसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंस हैं और इसका जो एड्रेस है वो भी मुख्तलिफ है और जो प्रोग्राम्स है वो भी डिफरेंट है, डेट्स भी डिफरेंट है। हाँ, लेकिन इसका जो वेन्यू है वो सेम है। तो इसके लिए हम एक लेटर किस तरह तैयार कर सकते हैं, हमने प्रोग्राम प्रोग्राम पे क्लिक करके इसके आगे प्रोग्राम लगानी है। ये प्रोग्राम हमने इंसर्ट कर लिए। नेम पार्टिसिपेंट के सामने इधर पार्टिसिपेंट का नेम आ जाएगा, प्रोग्राम के सामने प्रोग्राम का नाम आ जाएगा
और डेट में डेट आ जाएगा और जो वेन्यू है उसमें वेन्यू आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं, प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं, उस्मान का डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसका जो स्केड्यूल है वो 28 तारीख को है, आरपीडीसी ताना में है, प्रोग्राम सीपीडी है। दूसरा हम देख लेते हैं, ये अली है, इसका प्रोग्राम इंडक्शन है और डेट भी डिफरेंट है। लेटर सेम है लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप हो रहा है। ठीक है, ये प्रीव्यू बंद कर लेते हैं। तकरीबन जो एंट्रीज हमने की है हम फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट करके ओके करना है, क्योंकि हमने सारे लेटर्स जो है वो उसका टेम्पलेट तैयार करना है, रेडी करने हैं। ये देख रहे हैं आप सामने आगे उस्मान सीपीडी, उसका जो प्रोग्राम है वो 28 तारीख को है, आरपीडीसी ताना में। दूसरे का डिफरेंट होगा। ये देख रहे हैं आप, किधर गया, जो सारे लेटर्स हैं हमारे वो रेडी हो जाएंगे। ये देख रहे हैं जैन ट्रेनिंग, उसका जो है 28 को है, आरपीडीसी ताना में है और दूसरे जो लेटर्स है वो भी रेडी हो जाएंगे, रेडी हो गए होंगे। ये देख रहे हैं आप, लुकमान का डिफरेंट है, उसका प्रोग्राम इंडक्शन है। लेटर हमने एक लिखा है लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए वो डिफरेंट इम्प्लीमेंट हो गया है। जो डेटाबेस हमने डाला है, जो एक्सेल शीट हमने डाली है उसकी बुनियाद पे। ये हारून है, सीपीडी प्रोग्राम है, 28 को है इसका। ठीक है, और इस तरह एक लेटर हमने 4-5 लोगों के लिए, आपके केस में डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, जो रेसिपिएंट्स है वो मोर देन 1000 और 100 हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में समझाने के लिए मैंने आपको चार पांच एंट्री डाल के ये समझाने के लिए किया है। तो इस तरह मेल मर्ज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो जिस लिस्ट से हमने डेटा उठाया है। लेट सपोज हम किसी को नहीं लेटर भेजना चाहें तो इधर से हम स्किप भी कर सकते हैं और स्किप करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम एड्रेस बुक्स की जो सेटिंग है वो भी कर सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन भी लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं इधर ग्रीटिंग लाइन लगाना चाहूँ, ठीक है, तो ये टू मैं रिमूव कर लेता हूँ और इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं उसको कुछ ग्रीटिंग लाइन लगाऊं, तो ये लेट सपोज टू होम में कंसर्न और डियर सर ओके कर लेता हूँ और प्रीव्यू चेक करूंगा तो डियर सर और मैडम ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रीटिंग लाइन भी हम इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और ये इंसर्ट पेज के बारे में तो आपने देख लिया। अब हम इसमें रूल्स भी लगा सकते हैं। वो किस तरह, एक रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हारून लेट सपोज मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ इससे पहले, ठीक है, और मैं मैच इस पे क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी रूल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। ये आस्क फिल इन इफ देन एल्स डिफरेंट फील्ड्स है, इफ देन एल्स पे क्रिएट कर लेता हूँ और मैं स्किप रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं पहले चेक कर लूँ, हारून HAROON है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अगर रिकॉर्ड मैच कर जाए नेम ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल्स टू हारून, अगर हारून आ जाए तो इसको स्किप करो। मैं इसको ऊपर ये रूल अप्लाई कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब प्रीव्यू में देख लेता हूँ, ये हारून तो है लेकिन मैं फिनिश मर्ज पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हारून के लिए लेटर तैयार नहीं हो गई है, देख रहे हैं आप, पहले एंट्री जो है हारून की थी, अब उस्मान की आ गई है और इसमें हारून आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें, तो इस तरह ये अली भी आ गया और हारून नहीं होगा इसमें तो इस तरह हम इसमें रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रीव्यू में तो आपने देख लिया कि प्रीव्यू से हम अपने जो चीज़ें हमने लिखी है उसका एक प्री व्यू ले सकते हैं, मतलब पोस्ट करने से पहले, प्रिंट करने से पहले हम उसका एक व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड रेसिपिएंट में आप कोई रेसिपिएंट फाइंड कर सकते हैं और चेक फॉर एरर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। और ये तो हमने पहले ही समझा दिया कि फिनिश एंड मर्ज के ज़रिए हम जो अपना मेल मर्ज है उसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मेलिंग टैब में मेल मर्ज और इसकी जो डिफरेंट ऑप्शन है उससे मुताल्लिक़ था। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।